बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम तशरीह जो अशार हमारे पास आते हैं उर्दू में 10 नंबर के, उसमें हम 10 में से 10 नंबर कैसे ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे ये गलतियाँ करते हैं कि हमें उर्दू में 75 का में से 75 नंबर नहीं हमारे आते, तो हम वो देखिए कि हम वो गलतियाँ क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें ये नंबर कम मिलते हैं। गवर्नमेंट ने एक पैटर्न शाया किया है तशरीह का भी कि आप इस तरीके के साथ करें तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और क्या गलतियाँ करेंगे तो उसकी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम पैटर्न को देखते हैं। तो ये मेरे पास एक पैटर्न आ चुका है जिसके अंदर शेर नंबर 1 हमें दिया गया है, उसमें हमें ये 2 लाइनों का हमें तशरीह करके दी गई है। दूसरे शेर लिखा हुआ है उसके अंदर हमें ये 2 लाइनों की तशरीह मिल रही है, एंड के ऊपर हमें ये अशआर मिल रहे हैं। अब हमें नंबर किस लिहाज से मिलते हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं। पहला और दूसरा शेर तशरीह 8 नंबर, थोड़ा 10 नंबर का है। पहला अगर करेंगे और दूसरा करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। पहला करेंगे तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे, दूसरा करेंगे तो उसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। दोनों शार की कताबंद शक्ल में जामे तशरीह शार में मौजूद पैगाम की वाजिया हो तो इस सूरत में दे 8 नंबर। यानी कि तशरीह जो आपने किया वो आपने बिल्कुल शेर के ऐन मुताबिक किया तो आपको 8 में से 8 नंबर भी बाकायदा दे। पहले शेर में मौजूद पैगाम की वजाहत अगर अधूरी है तो 1 या 2 नंबर देंगे। दूसरे शेर में मौजूदा पैगाम की वजाहत अगर अधूरी है तो 1 या 2 नंबर देंगे। किताबंद शक्ल में अगर दोनों शार में मौजूद पैगाम की वजाहत अधूरी है तो 1 से 6 के अंदर अंदर आप नंबर उन्हें दे सकते हैं। पहले शेर में मौजूद पैगाम की वजाहत बिल्कुल गलत है, दूसरे शेर में पैगाम की वजाहत बिल्कुल गलत है, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर हम इनको शेर को देखें तो पहला जो हमें शेर दिया गया था उसकी तो तशरीह है, तो यहाँ पे देखिए कोई उन्होंने पैराग्राफ नहीं बनाए हुए, एक ही पैराग्राफ के अंदर सारा लिख दिया हुआ है। तो ये बात तो समझ आएगी कि तशरीह जब भी हम करेंगे एक ही पैराग्राफ के अंदर हम सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा हमें ये नजर आ रहा है कि जो तशरीह की है वो बिल्कुल सादा अल्फाज के अंदर है। ये देखिए यहाँ पे न दया का साइन हमें इस्तेमाल करने को नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें कोमा का इस्तेमाल नजर आ रहा है। अब ये छोटी छोटी चीजें देखिए उन्होंने वो इस्तेमाल की हुई है जिसकी वजह से उनके नंबर पूरे मिलते हैं उन्हें। आगे कहता है जी ग्रामर और मुझे काफी देख रहे हैं, अभी हमने बात की है कि फाल और अलामत दोनों का दुरुस्त इस्तेमाल हो। अगर फाल और अलामत दोनों जिस तौर पर दुरुस्त हो या फाल में से किसी एक का इस्तेमाल दुरुस्त हो तो 1 नंबर, अगर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया तो गलत है तो फिर 0 नंबर है। ये देखिए हम तशरीह तो कर लेते हैं, तशरीह बिल्कुल सही भी कर लेते हैं, गलती क्या करते हैं हम दरमियान में कहीं कोमा का इस्तेमाल नहीं करते, कहीं ये नदाया का इस्तेमाल नहीं करते, कभी हम ये फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारी गलतियाँ हो जाती है। और देखिए यहाँ पे उन्होंने बाकायदा एक शेर भी साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि तशरीह जब आप गए तो उसके अंदर शेर का हवाला दे आप, नंबर अच्छे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप हवाला शेर का देते हैं, शेर लिखते हैं अंदर, तो आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। और अगर साथ में आप ये कोमा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो जो 2 नंबर कोमे के वो भी आपके ऐड हो जाते हैं। यानी कि जब भी आपने तशरीह करनी है आपने देखना है, सबसे पहली बात है कि आपने उसे एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखना है। दूसरी बात आपने उसके अंदर नदाया का, फुल स्टॉप का, कोमे का इस्तेमाल करना है। तीसरी बात आपने उसके अंदर अशआर को ऐड करना है। बस ये 3 चीज़ें आप मद्देनजर रखें तो आपके 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।